बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इनकलाब आ गया, वजीर आजम समेत उनकी काबीना समेत जो लोग हैं वो भाग गए। दूसरा चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, इस पर ऐसे है जैसे मट्टी डाल दी गई है, इस पर भी बात करेंगे। और तो चौथा जो है अलीमा खान यानी इमरान खान की बहनों को अभी तक रोका हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम बात इससे करते हैं कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अलीमा खान, नौरीन खान के इमरान खान की जो बहनें मुलाकात के लिए गई हैं उनको रोका हुआ है अभी तक। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान में इंकलाब की दस्तक दे रही हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बात की कि इंकलाब आ चुका है, वजीर आजम और काबीना भाग चुकी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये एक दिलचस्प खबर है। हसीना वाजिद के बाद उनके भागने के बाद अब नेपाल के वजीर आजम भी हेलीकॉप्टर पर बैठकर मुल्क से फरार हो चुके हैं। और अब ये खित्ते में एक नई रवायत बनती जा रही है। जैसे ही इक़्तिदार के दिन पूरे होते हैं, यहाँ अवामी दबाव बढ़ता है, हुक्मरान सब कुछ छोड़कर हेलीकॉप्टर पर पकड़ते हैं और सीधा एयरपोर्ट जब बॉर्डर की राह लेते हैं। अब जरा पाकिस्तान की सियासत पर आप आ जाएं। यहाँ पर भी मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो अगली बारी शायद लोग अब सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब अगली बारी शायद आपकी है। इसलिए अर्ज है कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम अब वो नहीं रहे जो हर बार धोखा खा ले। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं और सबसे बढ़ चढ़ कर साफ भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। नेपाल का वजीर आजम फरार हुआ तो खबर बनी, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अगर फरार हुए तो ये सिर्फ खबर नहीं होगी, याद रखें, ये बल्कि पूरी दुनिया का में एक तमाशा सा बनेगा। क्योंकि जिस तरह आपने अपनी आवाम को जिस तरह जबर के जरिए, फसाइयत के जरिए दबाया हुआ है, इस तरह तो कहीं भी नहीं इस तरह दबाया गया जिस तरह आप कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको पहले खबर दी, जैसे इमरान खान की बहनों को जो कि लीगल तौर पर उनका हक है वो भी नहीं उनको दिया जा रहा। तो याद रखें क्योंकि पाकिस्तान में ये क्यों वजह बन सकती है। पाकिस्तान में वो सारे लवाजमात जो वो हैं उससे आगे के जा चुके हैं। नेपाल में सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी लगी तो आपने देखा कि ये हालात बने हैं, जबकि पाकिस्तान में महंगाई आसमान से बातें कर रही है, बिजली के बिल अवाम के हौसले तोड़ रहे हैं, मैशत का हाल सबके सामने है। इसमें अगर हुक्मरान इक़्तिदार के ये नशे में ये समझते हैं कि अवाम को हमेशा बुलाया जा सकता है तो इनकी भूल है। ये अब हमारे इक़्तिदार के वालों को सोचना चाहिए। अवाम ने आपको बड़े दावों के साथ आजमाया था पहले भी, और इस मरतबा तो आप जबरदस्ती आकर बैठ गए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा सिफर निकला है। अगर तारीख दोहराती है तो याद रखें कि ये इस मरतबा बहुत मुश्किल होगा। हेलीकॉप्टर कम पड़ जाएंगे क्योंकि अवाम के गुस्से का तूफान रोकना शायद किसी के बस की बात ही नहीं होगी। और नेपाल में सिर्फ 2 दिनों में जनरेशन जी के नौजवानों ने मुल्क में इंकलाब बर्पा कर दिया। नेपाली हुकूमत अब खत्म हो चुकी है। हुकूमत, सदर और वजीर आजम सब इस्तीफा देकर भाग चुके हैं। ये है असल वो चीज जो हमें इन चीजों पर सोचना होगा। और आ जाए अब चीनी आटा स्कैंडल की जानिब। आपको याद होगा कि निगरान हुकूमत के दौर में अरबों रुपए का गंदम स्कैंडल आया और अवाम लाइनों में लगे रहे, आटा महंगा होता गया, लेकिन जिन्होंने अरबों खाए आज तक कोई ना पकड़ा गया, ना किसी को सजा मिली, कुछ भी नहीं। तो ये एक तो इतना बड़ा स्कैंडल। और फिर मौजूदा फार्म 47 हुकूमत के दौर में चीनी का मेगा स्कैंडल आया अभी हमारे सामने, ये ताजा मिसाल है। और शुगर माफिया को नवाजा गया, अरबों रुपए हड़प किए गए। नतीजा ये कि आज चीनी आज आम आदमी की पहुंच से बाहर है। सोचें, ये 2 चीजें, आटा और चीनी, जो हर पाकिस्तान के घर की बुनियादी जरूरत है, आज गरीब के लिए ख्वाब बन चुकी है। असल जो चोर हैं वो मजे ले रहे हैं। पाकिस्तानियों, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सब का सवाल है। ये सवाल हम सब ने करना है। अब वक्त आ गया है हम सब मिलकर पूछें कि गंदम स्कैंडल का हिसाब कौन देगा, चीनी स्कैंडल के मुजरिम कौन है, कब तक माफिया अवाम को लूटता रहेगा। याद रखें, जब तक हम ये सवाल नहीं पूछेंगे ये स्कैंडल फाइलों में दबे रहेंगे। और इसलिए भारत पाकिस्तानी को आवाज उठानी चाहिए। ये मैं आपको बता दूं उसकी वजह ये है कि ये चीजें देखें, आप स्कैंडल दब कर रह गए हैं और हमें नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है जिसमें हमारा मीडिया मुलव्वस है।
आज देखें कि एक साफी को जो जो कि नाखुशगवार वाकई आया है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन इसके बावजूद इससे पहले कितने साफी, वो बिलावल जो उछल उछल कर बड़ी मजम्मतें कर रहा है, सिंध में 3 के 4 साफी कत्ल हुए, उस पर कभी मजम्मत की इसने? अरशद शरीफ शहीद जो है वो कत्ल हुए, उनकी कभी मजम्मत की? उनकी FIR कटी? इसी तरह इमरान रियाज उठाए गए, क्या उसकी कोई FIR कटी? नहीं कटी। इसी तरह मुतीउल्लाह जान को उठाया गया, क्या उसके हवाले से उन्होंने बात की? इसी तरह और बेशुमार साफी हैं, समी इब्राहिम को प्रोग्रामों से निकाला गया, इसी तरह अपना काशिफ वासी को प्रोग्रामों से निकाला गया, इसी तरह समीना पाशा साहिबा को निकाला गया, इसी तरह ज़ैन लगारी जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको जब उठाया गया क्या उस पर FIR हुई? ये सब वो लोग हैं जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, और ये इसलिए जो है ना वो नाचना शुरू कर दिया इन्होंने। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान के दरवाजों पर दस्तक हो चुकी है इंकलाब की, और खुदा ना खासा अगर अभी भी आपने होश के नाखून ना लिए तो यकीन करें इस मर्तबा जो है वो हेलीकॉप्टर भी कम पड़ जाएंगे, और याद रखें जूते मारने वालों के जूते भी कम पड़ जाएंगे। जिस तरह के हालात आपने पैदा कर दिए हैं, जिस तरह सलाबत खान जो है वो दुआइयां दे रहे हैं, मुल्तान डूबा पड़ा है इस टाइम, उस पर से तवज्जो उठा दी गई है, और हम इमदाद नहीं लेंगे। ओ भाई, आप इमदाद लेकर लगाते कौन सी हैं? तो ये वो सारी चीजें पाकिस्तानी हैं कि पाकिस्तान के हवाले से ये तमाम हुज्जतें तमाम हो चुकी हैं, और कोई भी एक चिंगारी शोला बन जाएगी और वो अपनी आग में लपेट लेगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।